वसन वाला एक छोटा सा कस्बा था जो एक दूर दराज इलाके में वाक़ था। दिन के वक्त यहाँ की गलियां भरी हुई रहती। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ, छोटे छोटे दुकानों से चाय की प्यालियां उठाते और बच्चे स्कूल से वापस आते हुए खेलते कूदते नजर आते। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, कस्बा एक मुख्तलिफ रूप धार लेता। गलियां सुनसान हो जाती, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती और दूर से कतों की भौंकने की आवाजें एक डरावने ख्वाब की तरह गूंजते। लोग कहते थे कि वासन वाले की रातें कभी महफूज नहीं होती। यहाँ की मिट्टी में दर्द की बू बसी हुई थी और हर कोने में कोई ना कोई राज छिपा हुआ था। कस्बे के ऐन बीच में एक पुराना मकान था जो कभी एक अमीर जमींदार का था। अब उसे वासन वाला हेल्पलाइन ऑफिस में तब्दील कर दिया गया था। यह ऑफिस एक खैराती इदारे की तरफ से चलाया जाता था जो लोगों की मुश्किलात सुनने और मदद करने का दावी करता था। लोग अपने दुख दर्द, राज, शिकायत, हाथी की घरेलू झगड़े भी उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सुनाते। ऑफिस की दीवारों पर पोस्टर्स लगे थे, हम आपकी आवाज हैं, बोले हम सुनेंगे। लेकिन कौन जानता था कि ये आवाज एक दिन उन्हीं की मौत का सबब बन जाएगी। इस ऑफिस में 3 औरतें काम करती थीं, दर्दाना, रकिया और शब्बू। ये तीनों मुख्तलिफ पस मंजर से थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक जगह बांध दिया था। दर्दाना सबसे सीनियर थी। वो एक बीवा औरत थी जिसका शौहर कई साल पहले एक हादसे में मर गया था। दर्दाना की जिंदगी सख्त गैर थी। वो हमेशा जिम्मेदारी की बात करती और जज्बात को कमजोरी समझती। उसकी आंखों में एक ठंडक थी जो उसके माजी के दर्द की याद दिलाती। जब वो बचपन में थी, उसके वालिद ने उसे सख्त मेहनत सिखाई थी। जिंदगी में रोने का वक्त नहीं, काम करने का है, वो अक्सर कहती। दर्दाना ऑफिस की इंचार्ज थी और वो हर काल को संजीदगी से लेती, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। शौहर की मौत के बाद वो कभी मुस्कुराई नहीं थी। वो सोचती कि ये हेल्पलाइन उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद है। लोगों की मदद करके वो अपने दर्द को भुला सकती है। रकिया एक नौजवान लड़की थी जो कुस्बे से दूर शहर में पढ़कर आई थी। वो तजस्सुस की मुजस्मा थी, हर चीज के पीछे एक राज तलाश करती। उसकी जिंदगी में कोई खास दुख नहीं था, लेकिन वो किताबों और फिल्में देखकर सस्पेंस की आदी हो गई थी। रकिया की आंखें हमेशा चमकती रहती और वो हर काल के बाद सोचती रहती कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसके घर वाले गरीब थे। बाप एक छोटी दुकान चलाता था और रकिया नौकरी करके घर की मदद करती। वो ख्वाब देखती थी कि एक दिन वो एक बड़ी जासूस बनेगी और इस कस्बे की प्रासरारियत उसे मजीद खींचती। और फिर शब्बू थी। शब्बू कम बोलती थी, इसकी आंखों में हमेशा एक डर सा झलकता। वो ऑफिस में सबसे नई थी, लेकिन उसकी खामोशी में एक तूफान छिपा था। शब्बू की माजी एक दर्दनाक कहानी थी जो उसे आज की ये शैतान बनाने का जिम्मेदार। शब्बू का असल नाम शबनम था, लेकिन लोग उसे शब्बू कहते। वो वासन वाले की ही रहने वाली थी। 5 साल पहले उसकी छोटी बहन फरजाना, जो सिर्फ 15 साल की थी, घर से स्कूल जाते हुए गायब हो गई। फरजाना एक मासूम लड़की थी जो फूलों की तरह खुली हुई, हिनस्ती खेलती। वो स्कूल में टॉपर थी और घर में सबकी लाडली। शब्बू और फरजाना का बाप गुलाम हुसैन एक छोटा किसान था जो दिन रात मेहनत करके बेटियों को पढ़ाता था। मां की मौत बचपन में हो गई थी तो बाप ही सब कुछ था। फरजाना का गायब होना घर पर कयामत बनकर टूटा। शब्बू को याद है वो दिन जब फरजाना स्कूल से वापस नहीं आई। बाप ने सारा कस्बा छान मारा, पुलिस को इत्तला दी, लेकिन पुलिस की नाअहली उस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा था। वासन वाले का पुलिस स्टेशन एक छोटा सा कमरा था जहां इंस्पेक्टर रशीद खां बैठा रहता, जो जमींदारों से रिश्वत लेकर केस दबाता था। जब गुलाम हुसैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई, इंस्पेक्टर ने हंसकर कहा, अरे भाई, यहाँ की लड़कियां अक्सर भाग जाती हैं, शायद किसी लड़के के साथ चली गई हो, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। लेकिन फरजाना वापस नहीं आई। दिन गुजरते गए। गुलाम हुसैन ने अपने खेत बेच दिए, लोगों से कर्ज लिया और सारे इलाके में तलाश की। शब्बू उसके साथ थी। वो रातों को जागती, बहन की तस्वीरें लिए गली गली फिरती, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर रशीद ने फाइल बंद कर दी, कहा कि कोई सबूत नहीं, केस क्लोज। शब्बू को याद है एक दिन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने गुलाम हुसैन को धक्का देकर कहा, तुम गरीब लोग होते हो, तुम्हारी बेटियां भागती हैं, जाओ घर बैठो। ये नाइंसाफी गुलाम हुसैन को तोड़ गई। वो दिन रात रोता, खाना छोड़ दिया और एक दिन दिल का दौरा पड़ने से मर गया। शब्बू अकेली रह गई। इसकी आंखों में दर्द की जगह नफरत ने ले ली। वो सोचती, ये कस्बा, ये लोग, ये पुलिस, सब ने मेरी बहन को मारा। मेरा बाप मर गया गम में
अब मैं उनसे बदला लूंगी। हर बाप को वो दर्द दूंगी जो मेरे बाप ने सहा। हर घर में वो चीख पुकार मचाऊंगी जो मेरे घर में थी। शबू ने प्लान बनाया। वो जानती थी कि वासन वाले में लड़कियों के गायब होने की वजह एक गैंग था जो जमींदारों के लिए काम करता था, लेकिन पुलिस उन्हें बचाती थी। शबू ने एक साथी पाया, एक लंबा दबला आदमी जिसका नाम इसलम था। इसलम एक साबिक मुजरिम था जो कस्बे के बाहर रहता था। उसकी अपनी बहन भी गायब हुई थी, तो वो इस शब्बू के साथ मिल गया। उन्होंने हेल्प लाइन ऑफिस में नौकरी हासिल की और ऑफिस को अपना जाल बनाया। जो भी मदद के लिए कॉल करता, खास तौर पर लड़कियां या उनके घर वाले, उन्हें निशाना बनाते। शब्बू की खामोशी एक मासिक थी, उसके पीछे एक शैतान छिपा था। वो सोचती, मैं मजबूर हूं, ये बदला है, इंसाफ है। पिछले 5 सालों के दर्दनाक केसेस, गायब होने वालों की कहानियां। 5 सालों में शब्बू और इस्लम ने कई लड़कियों को गायब किया। हर केस एक दर्दनाक कहानी थी जो घर वालों को तोड़ देती। पुलिस की नाहली हर बार सामने आती जो केसेस को दबाते रहते। पहला केस आयशा का। आयशा 16 साल की थी, स्कूल टीचर की बेटी। वो शाम को घर से बाजार गई और वापस नहीं आई। उसके बाप ने हेल्पलाइन पर कॉल की। शबू ने सुनी। शबू ने आयशा को ऑफिस के पीछे की गली में बुलाया, कहा कि मदद के लिए आओ। असलम ने उसे अगवा कर लिया और एक दौर के गांव में बेच दिया। आयशा के घर वाले रोते रहे। बाप ने खुदकुशी की कोशिश की, मां पागल हो गई। पुलिस ने कहा भाग गई होगी, फाइल बंद। दूसरा केस फातिमा का। फातिमा 13 साल की थी, गरीब घर की। वो अपनी मां की बीमारी की दवा लेने निकली, रास्ते में गायब। हेल्पलाइन पर कॉल आई। शबू ने लोकेशन पूछी और इस्लम ने उसे पकड़ लिया। फातिमा को एक फैक्ट्री में काम पर लगा दिया गया, जहां वो दिन रात मजदूरी करती रही। उसके घर वाले जो पहले ही गरीब थे, भूखे मरने लगे। भाई ने कस्बा छोड़ दिया। पुलिस ने इंक्वायरी की, लेकिन रिश्वत लेकर छोड़ दिया। इंस्पेक्टर रशीद ने कहा कोई गवाह नहीं, केस वही का। तीसरा केस जारा का। जारा 18 साल की थी, कॉलेज की तालबा। वो एक लड़के से मोहब्बत करती थी, लेकिन घर वालों को बताने से डरती। हेल्पलाइन पर कॉल की। शबू ने मशूरा दिया कि ऑफिस आओ, बात करेंगे। जारा आई और गायब। उसे एक शहर में प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया गया। जारा के घर में मातम छा गया। बाप दिल का मरीज था, मौत हो गई। मां ने रातों को चीखे मारे। पुलिस ने तफ्तीश की, लेकिन शबू की गवाही ली कि जारा कभी नहीं आई। केस बंद। चौथा केस मरियम का। मरियम 12 साल की थी, खेलते हुए गायब। हेल्पलाइन पर कॉल। शब्बू ने बाप को तसल्ली दी, लेकिन पीछे से असलम ने अगवा किया। मरियम को एक भीख मांगने वाले ग्रुप में बेचा। उसके घर वाले जो मुतवस्सित तबके के थे, सब कुछ बीच कर तलाश करते रहे। भाइयों ने काम छोड़ दिया, घर तबाह हो गया। पुलिस की लंबी तफ्तीश, लेकिन कोई नतीजा नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा यहां ऐसा होता रहता है। पांचवां केस नूरीन का। नूरीन 15 साल की, स्कूल की। गायब होने से पहले हेल्पलाइन पर कॉल की थी कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। शबू ने बुलाया और खत्म। नूरीन को एक दौर के इलाके में शादी करवा दी गई। घर वालों का हाल, मां ने खुदकुशी की, बाप पागल खाने में। पुलिस ने फाइल खोली, लेकिन शबू की मदद से बंद कर दी। ये सब केसेस एक पैटर्न थे। हेल्पलाइन पर कॉल, लोकेशन ऑफिस के करीब, गायब। पुलिस की नाहली, रिश्वत, लापरवाही और गरीबों को नजरअंदाज। कस्बे में खौफ फैला, लेकिन कोई कुछ न कर सका। मौजूदा केस साइमा का दर्दनाक सफर। अब आए मौजूदा केस पर। साइमा 17 साल की थी, एक खुशहाल घर की बेटी। वो कॉलेज जाती थी, दोस्तों के साथ हंसती खेलती। शाम को घर के करीब से गायब हुई। उसका बाप अहमद साहब एक ताजिर था। जब साइमा नहीं आई, अहमद साहब ने हेल्पलाइन पर कॉल की। रकिया ने उठाया। वासिन वाला हेल्पलाइन, आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अहमद साहब की आवाज भारी थी। मेरी बेटी शाम से लापता है, प्लीज कुछ करें। वो रो रहे थे। बताया कि साइमा की आखिरी लोकेशन ऑफिस के करीब थी। दर्दाना ने पुलिस को इतला दी। इंस्पेक्टर रशीद ने कहा वासिन वाले में बच्चियां अक्सर खुद भाग जाती हैं। ये जवाब सुनकर शब्बू कांप उठी, लेकिन अंदर से खुश थी। वो सोचती एक और शिकार। शब्बू ने कुल रात चीखें सुनी थीं, जो दरअसल उसकी अपनी प्लान का हिस्सा थीं। दर्दाना ने कहा यह वहम है, लेकिन रकिया का तजस्सुस जाग उठा। वो सोचती रही, फाइलों में देखने लगी। अगली रात कॉल आई, बचाओ, मैं साइमा हूं, मुझे मत छोड़ो, वो आ रहा है। लाइन कट गई। लोकेशन ऑफिस के पीछे। रकिया और शब्बू खिड़की पर गईं। बाहर असलम का साया था। दर्दाना ने दरवाजा बंद किया। फोन बजा। दर्दाना, रकिया, शब्बू, तुम भी अगली हो। फाइल गरी। पिछले केसेस सामने आए।
शबू ने हंस कर इंकिशाफ किया। दर्दाना और रकिया खौफजदा। इंस्पेक्टर समीरा अली की तहकीकात का लंबा और थरल भरा सफर। लेकिन यहां से कहानी एक नई मोड़ लेती है। जब दर्दाना ने पहली बार पुलिस को कॉल की थी, इंस्पेक्टर रशीद की लापरवाही से मामला खत्म नहीं हुआ था। कस्बे में एक नई लेडी पुलिस अफसर की ट्रांसफर हुई थी, इंस्पेक्टर समीरा अली। समीरा एक तेज तरार और ईमानदार अफसर थी जो शहर से आई थी। उसकी उम्र 30 के करीब थी, लंबे कद की, सख्त चेहरे वाली, लेकिन आंखों में इंसाफ की चमक। समीरा की अपनी कहानी भी दर्दनाक थी। उसकी छोटी बहन को एक अगवा केस में खो दिया था जो कभी हल न हुआ, इसलिए वो ऐसे केसेस को जाती तौर पर लेती थी। मैंने कसम खाई है कि कोई बेटी ऐसा दर्द न सहे जो मेरी बहन ने सहा, वो अक्सर कहती। अहमद साहब ने, जो साइमा के बाप थे, जब हेल्पलाइन से मुतमईन न हुए तो बरा हिरासत पुलिस स्टेशन गए। इंस्पेक्टर रशीद ने फिर वही जवाब दिया, भाग गई होगी। लेकिन समीरा, जो अभी नई थी, ने यह गुफ्तगू सुनी और मुदाखलत की। सर, ये केस इतना सादा नहीं लगता। पिछले सालों में कई लड़कियां गायब हुई हैं और सबकी लोकेशन एक जैसी है। मुझे तहकीकात की इजाजत दें। रशीद ने कोशिश की कि केस दबाए, लेकिन समीरा ने एली अफसरान को रिपोर्ट की और तहकीकात का हुक्म मिला। अब समीरा की तहकीकात का लंबा सफर शुरू हुआ, जो सस्पेंस, थरल और दर्द से भरा था। पहला मरहला, समीरा ने पुलिस स्टेशन में पुरानी फाइलें खंगालें। वो रात भर जागी रही, चाय के कप उठाती और एक एक केस पढ़ती। ये सब केसेस एक पैटर्न है, वो सोचती। आयशा, फातिमा, जारा, मरियम, नूरीन, सबकी आखिरी लोकेशन हेल्पलाइन आफस के करीब। समीरा ने नोट्स लिए। हेल्पलाइन पर कॉल, फिर गायब। पुलिस की नाहली या कोई अंदरूनी साजिश? उसने रशीद को पूछा। सर, ये फाइलें क्यों बंद की गईं? रशीद ने टाल मटोल की। कोई सबूत नहीं था, लेकिन समीरा को शक हुआ कि रशीद रश्वत खूर है। वो चपके से रशीद की डायरी चेक की और जमींदारों के नाम मिले। ये एक थरल का लम्हा था। समीरा को लगा कि कोई बड़ी साजिश है। दूसरा मरहला, समीरा ने अहमद साहब का इंटरव्यू लिया। अहमद साहब रोते हुए बोले, मेरी साइमा, वो कभी भागी नहीं। उसने मुझे बताया था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। समीरा ने तसल्ली दी, मैं तलाश करूंगी, वादा। फिर वो हेल्पलाइन ऑफिस गई। दर्दाना, रकिया और शब्बू से मिली। दर्दाना ने सख्त लहजे में कहा, हम मदद करते हैं, शक न करें। रकिया ने तजस्सुस से पूछा, क्या कोई कुलो मिला? शब्बू खामोश रही, लेकिन समीरा ने शब्बू की आंखों में डर देखा। ये औरत कुछ छुपा रही है, समीरा ने सोचा। उसने ऑफिस की फाइलें चेक की, लेकिन कुछ न मिला। बाहर निकलकर वो ऑफिस के पीछे की गली में गई, जहां चीखें सुनी गई थी। वहां खून के धब्बे मिले जो पुराने थे। समीरा ने सैंपल लिए और लेब भेजे। ये एक सस्पेंस भरा लम्हा था। रात हो रही थी और गली सुनसान। समीरा को लगा कोई उसे देख रहा है। ये इस्लाम का साया था जो दौर से देख रहा था। तीसरा मरहला, समीरा ने गायब लड़कियों के घर वालों से मुलाकातें की। आयशा की मां से मिली जो पागल हो गई थी। मेरी बेटी हेल्प लाइन पर कॉल की थी, फिर गायब। फातिमा के भाई ने कहा, पुलिस ने कुछ नहीं किया। जारा के बाप की कब्र पर गई, जहां मां रो रही थी। हर इंटरव्यू दर्द भरा था। समीरा की आंखें नम हो गईं क्योंकि उसे अपनी बहन याद आई। वो सोचती, ये दर्द मुझे ताकत देगा। फिर वो शबू के घर गई जो खाली था। वहां फरजाना की तस्वीरें मिलें और एक डायरी जिसमें शबू ने लिखा था, बदला हर बेटी से। ये एक बड़ा कुलो था। समीरा को शक हुआ कि शब्बू मुलवस है। चौथा मरहला, समीरा ने रशीद को शक की निगाह से देखा। एक रात वो रशीद के दफ्तर में छपकर बैठी और देखा कि रशीद जमींदार से फोन पर बात कर रहा है। केस दबा दूंगा, पैसे दो। समीरा ने रिकॉर्ड किया और आली अफसरान को भेजा। रशीद को मौतल किया गया। अब समीरा तन्हा थी, लेकिन परअज़्म। वो हेल्पलाइन ऑफिस की निगरानी शुरू की। एक रात जब साइमा की कॉल आई, समीरा ऑफिस के करीब छिपी हुई थी। उसने उसलम का साया देखा और पीछा किया। उसलम भागा, लेकिन समीरा ने उसे पकड़ने की कोशिश की। एक लड़ाई हुई। उसलम ने चाकू निकाला। समीरा ने पिस्तौल से धमकाया, बताओ लड़कियां कहाँ हैं? उसलम ने कुछ न कहा, लेकिन गिरफ्तार हो गया। समीरा ने शबू को इंटरोगेट किया। शबू रोई, अपनी कहानी सुनाई। मेरी बहन, पुलिस ने कुछ नहीं किया। समीरा ने कहा, बदला लेने से दर्द कम नहीं होता। तुमने मजीद घर तबाह किए। शबू ने एतराफ किया और लड़कियों की लोकेशन बताई। समीरा ने टीम के साथ रेड की और कुछ लड़कियां मिलें। फातिमा, मरियम, नूरीन जिंदा, लेकिन आयशा और जारा का पता न चला। ये एक इमोशनल लम्हा था। लड़कियां रोएं, घर वाले खुश हुए।
लेकिन साइमा का केस अभी हल न हुआ था। अब तहकीकात का क्लाइमेक्स। समीरा ऑफिस पहुंची, जहां दर्दाना और रकिया शबू का सामना कर रही थी। समीरा ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसी। रको, पुलिस! शब्बू ने भागने की कोशिश की, लेकिन समीरा ने पकड़ लिया। साइमा पछले कमरे से मिली, नीम बेहोश। समीरा ने एम्बुलेंस बुलाई और शब्बू को हथकड़ियां लगाएं। तुम्हारा बदला खत्म हुआ, अब इंसाफ होगा। साइमा ने ईएब से लोकेशन भेजी थी। पुलिस आई। शब्बू और उसलम गिरफ्तार। साइमा मिली, नीम बेहोश मगर जिंदा। उसने बताया कि शब्बू ने उसे अगवा किया, लेकिन फोन छोड़ दिया। समीरा ने केस हल किया और पुलिस की नाहली पर रिपोर्ट दी। रशीद जेल गया। जमींदारों की तहकीकात हुई। आफस बंद हुआ। कस्बे में लीजेंड, रात को फोन बजता है, बचाओ की आवाज आती है। समीरा को प्रमोशन मिला और वो सोचती, एक केस हल हुआ, लेकिन अभी बहुत से दर्द बाकी हैं। ये कहानी दर्द, नफरत और इंसाफ की है। शबू की मजबूरी बदला थी, लेकिन उसने मजीद दर्द फैलाया। दर्दाना और रकिया ने बचाया, मगर खुद टूट गई। समीरा ने उम्मीद दी। वासिन वाला अब भी खामोश है, लेकिन दर्द की बाजगश्त अब भी है।